जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लासेस में। और मैं हूं कुमार वीरेंद्र। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण, जो क्लास 12 के इतिहास चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पहला वीडियो में बताए थे कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में 16 राज्य यानी 16 महाजन पद थे। ठीक है, उन 16 महाजन पदों में से मगध सबसे शक्तिशाली थे। ठीक है ना। और मगध के सबसे शक्तिशाली होने के कारणों की चर्चा आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो विद्यार्थी क्लास 12 के इस साल परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि यह कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वैसे विद्यार्थी के लिए जो कंपटीशन एग्जामिन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या दूसरा कुछ कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक नया नया वीडियो पहुंच सके, और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं मगध के शक्तिशाली होने के कारण। तो चलिए फिर से एक बार आप लोगों को ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत के जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों के नाम को बता देते हैं। काशी, मगध, कौशल, अंग, बज्जी संघ, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, अस्मक, कंबोज तथा गंधार, कुल मिला के 16 महाजनपद थे। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली थे, उसी के कारण की हम लोग चर्चा करेंगे। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहला कारण है महत्वाकांक्षी शासक। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए तत्कालीन मगध के शासकों ने विभिन्न रंग अपनाया, यानी विभिन्न राजनीतिक ढंग अपनाया। ठीक है, ताकि उनके साम्राज्य का विस्तार हो सके और सबसे शक्तिशाली हो सके। बिंबिसार ने अपने पड़ोसी प्रदेशों के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाया, यानी पड़ोसी प्रदेश के जो राजा के लड़की थे उनके साथ शादी किया। ठीक है, कई शादियाँ किया ताकि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सके। ठीक है ना। अजातशत्रु ने वैशाली और कौशल, वैशाली अजातशत्रु के मामा के राजधानी थे, फिर भी उसको हथिया लिया। ठीक है, को अपनी शक्ति के बल पर हथिया लिया। इसके अलावा महापद्म नंद ने कौशल और कलिंग को भी हड़प लिया। ठीक है, इस तरह से उस समय के जो शासक थे, साम दाम दंड भेद जो राजनीति के अमोघ अस्त्र है, तीनों का प्रयोग किया, तीनों नीतियों का सहारा लिया और मगध को उत्थान किया, यानी मगध को सबसे शक्तिशाली बनाया। ठीक है ना। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का दूसरा कारण है प्राकृतिक संपदा। ठीक है, मगध राज्य के प्राकृतिक संसाधन विशाल थे, यानी बड़े थे। ठीक है ना। मगध में विशाल लोहे की खान होने के कारण, ठीक है, हथियार और उद्योग धंधे, कृषि संबंधी जो औजार है आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, बताते चले मगध साम्राज्य बिहार और वर्तमान में झारखंड है, दोनों का मिला हुआ राज्य था। ठीक है ना। और झारखंड में और झारखंड के बॉर्डर उड़ीसा पर आप लोग को पता है कि बहुत सारे लोहे के खान हैं। ठीक है, इससे क्या होता था, लोहा आसानी से मिल जाता था, मगध को हथियार बनाने में भी आसानी होती थी। ठीक है, किसी से हथियार नहीं खरीदना पड़ता था। और उस समय के युद्ध में तलवार, भाला इस सब का ज़्यादा प्रयोग होता था, तीर का। ठीक है, जो लोहे से बनाए जाते थे। इस तरह से अधिक हथियार मगध को मिल जाता था। इसके अलावा प्राकृतिक संपदा होने के कारण मगध का विकास आसान हो गया। इस तरह से मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हुआ। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का तीसरा कारण है अनुकूल स्थान पर राजधानी। ठीक है, मगध एक और तो पहाड़ियों से घिरी हुई राजधानी राजगृह थी। ठीक है, मगध का पहला राजधानी का नाम था राजगृह। तो दूसरी ओर गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना शहर है। ठीक है, इन तक आक्रमणकारी आसानी से नहीं पहुंच पाता। ठीक है ना।
राजगृहों को पहुंचने के लिए पहाड़ी पार करना पड़ता था, ठीक है। तो दूसरा सेना पहाड़ी पार करके युद्ध करने का हिम्मत नहीं करते थे। दूसरी ओर है जो पाटलिपुत्र गंगा नदी, गंडक नदी, सोम नदी के संगम पर थे। नदियों को पार करके भी युद्ध करना आसान नहीं होता था, ठीक है। साथ हाथी घोड़े को नदी पार करना बहुत ही कठिन होता था। इस तरह से बाकी जो राज्य थे मगध पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं रखती थी, ठीक है। प्राकृतिक सुरक्षा से परिपूर्ण यह राजधानी मगध की साम्राज्य के उत्थान का यानी शक्तिशाली होने का एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ, ठीक है ना। इस तरह से मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली। चौथा कारण है सैनिक शक्ति, ठीक है। मगध की सेना में हाथी, घोड़े एवं रथ थे, ठीक है। वैसे तो सभी के सेना में हाथी, घोड़े, रथ होते हैं, लेकिन मगध में हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है। हाथियों द्वारा, ठीक है, यहाँ द्वार लिखा गया है, हाथियों द्वारा शत्रु सेना के घोड़े और सेना को रौंद दिए जाते थे, ठीक है ना, जिसके कारण उनमें भगदड़ मच जाती थी, ठीक है। किलों को जो विशाल विशाल दरवाज़ा है उसको तोड़ने में भी हाथियों की सहायता ली जाती थी, ठीक है ना। झारखंड जंगल और झाड़ियों का राज्य कहलाता है। यहाँ बहुत जंगली हाथी मिलता है, ठीक है ना। तो जंगली हाथियों को पाल करके पालतू बना के सेना में शामिल किया जाता था। दूसरे राज्य की तुलना में जो है मगध में हाथियों की संख्या बहुत अधिक होती थी, ठीक है। और दूसरे राज्य के जब युद्ध होता था दूसरे राज्य से, तो हाथियाँ उनके घोड़ों को, उनके सैनिकों को रौंदता था, ठीक है। घोड़ा और सैनिक हाथियों का मुकाबला नहीं कर पाता था और किले के दरवाजे भी तोड़ जाते थे। रथों, घोड़ों का ठीक प्रयोग भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता था, ठीक है। मगध के सैनिक रथ और घोड़ों का भी प्रयोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते थे। इस तरह से वह बाकी राज्यों से शक्तिशाली हुआ। अब पांचवा कारण है उपजाऊ भूमि, ठीक है। जैसे कि अब बताएं हम, गंगा के आसपास स्थित होने के कारण मगध में उपजाऊ भूमि की कमी नहीं थी, ठीक है। अतः देश की अर्थव्यवस्था को, देश की मतलब मगध साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में कृषि का बड़ा सहयोग था। इसमें राज्य की समृद्धि की लहर दौड़ गई। इस तरह से 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग जाने मगध के शक्तिशाली होने के कारण। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला मुलाकात अब आगे वीडियो में होगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।